हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि यहाँ से बाजार कहाँ की तरफ जा सकता है और क्या-क्या सेंटिमेंट्स हैं और कैसा स्ट्रक्चर है। और आज के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम अपने आप के अंदर की साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करेंगे, हम लोग कैसे बड़े प्लेयर के साथ में अपनी साइकोलॉजी को मैच अप करेंगे, कहाँ पर टेक्निकल टाइप से हमारा सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा। इन सब तमाम बातों पर और ग्लोबल मार्केट पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके ट्रिगर की बात करेंगे, कहाँ से ट्रिगर पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं और किससे आएगा तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा हमारा मार्केट में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, निफ्टी 50 का चार्ट है। सबसे पहले हम आपसे ये बता दें कि ये जो हमने आज चार्ट ओपन कर रखा है, ये नेकेड चार्ट ओपन इस वजह से कर रखा है क्योंकि हमको इससे थोड़ा सा दूसरी चीज़ें समझने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ें समझने का मतलब है हमारा सीधा प्राइस से रिलेशन है और जो टाइम, उस टाइम पे हमारा जो प्राइस ने फ्लक्चुएशन शो किया था, जो तेज़ी से फ्लक्चुएशन आया था, तो उसको भी हम अपने चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो उस चैनल को जब आप देखेंगे तो ये चैनल जो हमारा जो वीक बना हुआ है, ये हमारा जून मंथ का चार्ट है और जून मंथ के चार्ट में जो वीक बना हुआ है, ये वीक हमारा 1 वीक में आया था। जब वीकली चार्ट में हम लोग चलेंगे तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीक को हमने यहाँ पर चेक किया है। पूरी वीक को हम लोग कवर करते हुए पूरा चैनल ड्रा किया। उस चैनल को जब ड्रा किया तो हम लोगों ने देखा वो वीक का सारा वैल्यूम अभी आता हुआ हमें ये दिखा है। इस मंथ में नीचे वीक भी आई है जिसमें फास्ट मोमेंटम से बाइंग आई है और ऊपर हमारा अच्छी बॉडी बनती हुई करंट मंथ में शो हो रही है। तो हमारा जो पहला डिस्कशन था इस वीक पे था, वो आपने चैनल के थ्रू देख लिया। अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट में आपको क्लियरली ये मेंशन हो रहा होगा, ये जो हमारा जून में फर्स्ट वीक का कैंडल था वो हमारा कवर होता दिख रहा है। और ये चैनल को ड्रा करने के पीछे जो लॉजिक है, हमारा लॉजिक ये है कि आप ये देखिए, फर्स्ट यहाँ से फिर से बैकअप हुआ, सेकेंड, और ये यहाँ पर इस जगह पर देखिए ओपनिंग, फिर यहाँ पर सपोर्ट, सपोर्ट के बाद फिर देखिए ये वीक, ये जो बन के आई है यहाँ पर 4 to 5 टाइम्स का हमारा यहाँ पर पॉइंट कनेक्ट हो रहा है और नीचे के लेवल पे हमारा इसका लोअर लेवल और इसका लोअर लेवल ये आता हुआ दिखाई दे रहा। अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो चैनल ड्रा था और इस चैनल को अभी पकड़ते हुए प्राइस चल रहा है। तो अब आप देखेंगे, और ये थोड़ा सा आप लोग देखिए, ठीक, ये इस चैनल पर लगभग जाकर के फिर से इस जगह पर ट्रिगर करने की तलाश में है। और इस बार आप ये मत सोचिएगा, देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इस बार ये इसको ट्रिगर करके ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा जिस तरह से वॉल्यूम। अब हम लोग यहाँ पर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी देखिए, गैप भी न्यूज रही हो उसको साइड में रखते हैं। अब हम लोग टेक्निकल पे बात कर लेते हैं। टेक्निकल और फिर करंट लेवल पर जो हमारे बायर हैं, बिग मनी है, उनकी साइकोलॉजी पे बात करते हैं। बिग मनी यहाँ से गैप डाउन करता है, गैप डाउन करने के बाद यहाँ से बाइंग लाता है, बाइंग लाने के बाद फिर वो गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप के साथ अब ये देखिए कंटिन्यू जो थोड़ी सी कैंडल है और ये एक बिग कैंडल बनाई है और बिग बाइंग आई है। तो यहाँ पे एज रिटेलर हमको बार बार ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि अब यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद अब यहाँ से फिर से ये जिस जिगजैग टाइप में जो प्राइस आया है फिर से हमारा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग एक लेवल को ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ से नीचे के लेवल नहीं देख रहे हैं तो कहाँ तक नहीं देख रहे हैं और किसके बाद देखेंगे, और ऊपर के लेवल क्या हो सकते हैं उस पर ड्राइंग करते हैं आके। तो देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये लेवल, जो ये लेवल है हमारा, ये लेवल आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए प्राइस गैप था, प्राइस गैप के बाद नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया और इसी गैप पे, तो ये जो लेवल है हमारा, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ठीक है। तो इस लेवल को हम लोग ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर कि अगला जो जिस तरह से हमारा जो साइकोलॉजी बिग मनी ने बनाई है, तो अगला लेवल हमारा ये रहने वाला है, ठीक। और नीचे के लेवल पे क्या हो सकता है, जैसा कि हम लोग एज रिटेलर ये सोच रहे थे कि यहाँ से एक बार सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो इस लेवल को भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं अपने चार्ट पे कि जहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि बार बार सेलिंग आएगी, तो उस लेवल को हम लोगों ने ड्रा कर लिया और देख लिया कि अब जो प्राइस जाएगा तो एक बार 24,200 भी शो कर सकता है। और अगर यहाँ से बिग मनी को नीचे लाना है, नीचे लाने का उसका मकसद क्या हो सकता है, वो नीचे लाने का मकसद होगा प्रीमियम मीटिंग। तो प्रीमियम मीटिंग किस तरह से कराई जा सकती है उस पर हमें विचार करना है, क्योंकि उस साइकोलॉजी के साथ हम लोग सोचेंगे तो ट्रैप होने से शायद बचेंगे।
ये जो लेवल रहेंगे हमारे 23,600 23,650 के, तो इनको ये प्राइस यहाँ पर ओपनिंग करके धीरे धीरे लाएगा तो प्रीमियम मीटिंग करेगा, या तो गैप डाउन करेगा, ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर से यहीं पर प्रीमियम मीटिंग करने का ट्राई कर, बेटा नहीं पता है ना, तो यहां पर ट्राई कर सकता है प्रीमियम मीटिंग का। इन केस हम किस केस की बात कर रहे हैं, हम लोग उस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे कितना ला सकता है और उसका क्या बेनिफिट है, बिग प्लेयर का क्या बेनिफिट है, हम उस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। जब हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ऊपर के लेवल 24,200 में दिखाई देंगे। अगर बाई चांस ये गैप अप करके ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो एक बार यहां पर हरकत करने का ट्राई कर सकता है, फिर से ये हमें लेवल दिखाने, टारगेट दिखाने के बाद फिर यहां हरकत कर सकता है। बट नीचे के लेवल पर आप लोग ये समझिएगा, यहां तक आने के बाद अगर इन केस गैप डाउन भी हुआ या यहां पर प्राइस को धीरे धीरे लाया गया तो फिर से यहां पर ऊपर जाने के हाईली चांस रहेंगे। यहां से आप लोग ट्राई ये मत करिएगा कि नीचे जाएगा, शायद हाईली चांस रहेंगे कि यहाँ से फिर से ऊपर जाने का चांस रहेगा। हाँ, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ही हमारे लिए यहाँ पर बियर आने के चांस हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग सतर्क हो जाइए कि यहाँ पर अब बुल एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी, इन कैंडल्स की साइकोलॉजी बता रही है कि ये एक्टिव लगभग हो रहे हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे पे। ये तो हमारा नेकेड चार्ट देख लिया, अब हम लोग जो मूविंग एवरेज हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया है, बैंड वगैरह, उन पर भी बात करेंगे। तो जब चीज़ों को हम डॉट टू डॉट अलग अलग तरह से कनेक्ट करेंगे और सिनारियो लगभग एक बनता हुआ दिखाई देगा, तभी तो हम किसी एक कंसेंसस में आ पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें जो जा रही हैं, जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो सही दिशा में सोच रहे हैं। तो आइए हम दूसरे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर देखिए लास्ट 2 मंथ की कैंडल के ऊपर प्राइस जा चुका है और इवन ये जो पीवेट हमारा डार्क वाला पीवेट है, ये अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हम आपसे डिस्कस कर भी चुके हैं। तो इसके ऊपर भी प्राइस चल रहा है। तो जब प्राइस इसके ऊपर चल रहा है करंट मंथ में और यहाँ पर 5 SMA हाई फ्लैटिस होने की कगार पर है, तो अब आइए इसको वीकली चार्ट पर जब देखेंगे, वीकली चार्ट में ये जो पैटर्न बना है, कुछ समय पहले ये पैटर्न बना था, तो इस पैटर्न पे जब हम बात करेंगे, ये यहाँ पर भी पीवेट को तोड़ करके लगभग उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है यहाँ पर वीकली में। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रांग है और इसको बार बार आप बियरिश बनाने का ट्राई मत करिए, क्योंकि ये 5 SMA हाई भी नीचे की तरफ स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर 5 SMA जो लो है हमारा ऊपर की तरफ कर्व है और स्लाइटली बिल्कुल तीखा कर्व है, हाई भी तीखा कर्व है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देगा। क्योंकि इसमें कम वॉल्यूम है तो जल्दी से तीखा दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है उसको अपना साइड चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें बाद में वो चीज़ें इंडिकेट होती हैं। तो ये इंडिकेशन यहाँ से हमको ले करके चलना है कि ये भी फ्लैटिस टू अब अप लेवल होने का ट्राई करेगा। इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर ये फ्लैटिस भी पूरा हो गया तब भी ये इस प्राइस को खींचने का बिल्कुल ट्राई करेगा। और अब देखिए फ्लैटिस होगा तो किस बेस पर होगा, आइए उसका इंडिकेशन हम और कहीं देखते हैं। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर देखिए ये इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है कि हम फ्लैटिस टू अप मूव शो करने लगे हैं। ठीक है, ये हुई बैंड की बात। और बैंड में लोअर बैंड भी हमारा ऊपर की तरफ कर्व ले रखा है, हाई भी हमारा यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर शार्प हुआ है और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अब दूसरी बात, हम जो मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जब ये गिरावट आ रही थी तो बहुत गिरावट आई थी 200 लेवल की, कि 200 एमआ के नीचे हमारा प्राइस चला गया है, अब यहाँ से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस तरह की तमाम बातें आपको बाजार में सुनने को मिली होंगी। अब वही से सिनारियो फिर से आ रहा है कि 200 EMA पे आना और इस तरह आना, गैप डाउन, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। देखिए नीचे आने के बाद एक बार ऊपर गया है 200 EMA के पर टिक नहीं पाया, पर नीचे गया, नीचे आया भी है तो किस तरह आया नीचे, और उसके बाद गया है ऊपर तो किस स्पीड के साथ गया है। इस सिनारियो पे, इस साइकोलॉजी पे चर्चा जब हम करना चाहेंगे और ये सोचेंगे कि इसमें बिग मनी का क्या बेनिफिट है, तो शायद हो सकता है हमको अच्छा आंसर निकल के आए। और इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, किस तरह से ये अप मूव जाएगा और जाएगा तो कितना जाएगा, तो इस पर बात करेंगे। और ऊपर से नीचे दबाव आएगा तो कितना आएगा, उसके बाद जो मूव आएगा तो कैसे आएगा, इन सब चीज़ों पे चर्चा जब करने पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये 200 के EMA के ऊपर आया। देखिए 200 EMA पे 2 दिन टिका है, यहाँ पर आपको एज ए रिटेलर आपको फील आ रहा होगा 200 EMA पे है तो नीचे आएगा। मुझे भी कुछ समय के लिए लगा था, मैं कंफ्यूज था, इसी वजह से ऊपर के ट्रेड नहीं ले पा रहा था ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब हमें कैसी साइकोलॉजी करनी। अब हमने जब इतना रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपके सामने हम अपनी चीज़ों को परोस रहे हैं, तो आप उस पर हमारी
साइकोलॉजी में ये समझ में आ रहा है कि हमको फिर से रिव्यू करना है और अच्छे से रिव्यू करना है। हर बार एज रिटेलर हमको यही नहीं सोचना कि अब यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा, अब यहाँ पे बिग मनी कुछ और कहना चाह रहा है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इतनी बड़ी जो कैंडल्स आई है, बहुत अच्छी कैंडल है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा प्लीज़। और इसी लेवल जो 650 का जो लेवल था हमारा, यहीं तक का नीचे आने का ट्राई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अदरवाइज 24,200 के लेवल हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, और उसके लेवल जब उस क्लोजिंग आने लगेगी तो जरूर देखने को मिलेंगे। और ग्रुप में जो एक बात हुई थी हमारी कि अगली जो कॉम्पैक्ट रैली आएगी वो आईटी सेक्टर की तरफ से ही आने वाली है ज़्यादातर, और जब उसकी तरफ से आएगी तो हमारी बहुत स्ट्रांग रैली होगी। उस रैली में जब पार्टिसिपेट निफ्टी करेगा तो बहुत तगड़ा हमारा ऊपर के मूव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी रिसेंट में बहुत सारे सेक्टर हैं जो अच्छे दिख रहे थे, बट कुछ न्यूज़ की वजह से हम आपको अपडेट नहीं कर पाए थे, और किसी कारणवश वीडियो इस समय बिजी थे बहुत ज़्यादा, तो वीडियो के द्वारा अपडेट नहीं कर पाए कुछ चीज़ें, उसका हमें थोड़ा सा मलाल रहेगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इतनी स्ट्रांग रैली की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, और एक गोल्ड का चार्ट इस वजह से हम आपको शो कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक लर्निंग यहाँ पर छिपी हुई है। तो लर्निंग के बाद अब ये देखिए कि सॉरी, ये हमारा नैस्डैक का चार्ट है, और ये जो अगली रैली आने की बात कर रहे हैं हम लोग क्यों कर रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। ये नैस्डैक का चार्ट है, और नैस्डैक के चार्ट को हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पर लेकर के। मंथली चार्ट पर जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि लास्ट मंथ का ये जो लो है वहीं पर हम लोगों ने ये ग्रीन लाइन टच किया और यही ग्रीन लाइन ड्रा किया, और इसी लाइन के पास में ही ये मान लीजिए मंथली का 20 SMA छिपा है। तो प्राइस हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक का रन अप ले चुका है, बट अभी मंथ में 10 डेज बाकी है और कम से कम 7 डेज ट्रेडिंग डे है। तो उस ट्रेडिंग डे में ये कोशिश करेगा प्राइस ऊपर की तरफ खींचेगा। ऊपर की तरफ जब खींचेगा तो एक बार रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा या साइडवेज होने का ट्राई करेगा। उस सिनारियो में निफ्टी भी हमारा यहाँ पर ऊपर के लेवल से फिर यहाँ साइडवेज होने का ट्राई करेगा। देखिए, दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। फिर जब ये नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में यहाँ से ऊपर के लेवल आने स्टार्ट होंगे, इस पे 20 SMA के ऊपर, मंथली के 20 SMA के ऊपर आना स्टार्ट होगा, तो फिर हमारी इसमें वीकली और डेली में भी चार्ट बदलते हुए नजर आएंगे। ठीक, अब हम आते हैं इसको वीकली चार्ट पे समझ लेते हैं। वीकली चार्ट पे जब आप देखेंगे, इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये देखिए इस लेवल के नीचे प्राइस आया, लास्ट मंथ का लो ये था, इसके नीचे भी प्राइस दोबारा आया। दोबारा आने के बाद फिर से उसको उस लेवल को टच किया, उसके बाद प्राइस उसके ऊपर जाने के बाद फिर से उस लेवल के नीचे आया। बट यहाँ पर देखने वाली बात क्या होगी, अब हम लोग देखते हैं। ये बैंड के बाहर प्राइस लगभग बना था, अब ये बैंड के ऊपर गया प्राइस, फिर ये प्राइस जो बन रहा है बैंड के अंदर बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बड़ा हमारा वैल्यूम का घेरा है, ये बड़ा वैल्यूम का वैक्यूम है, इस वैक्यूम के अंदर प्राइस आ चुका है। ये थीम आप समझिए। दूसरा, अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखिए उस बड़े वैल्यूम के वैक्यूम में आ चुका है, और बड़े वैल्यूम के साथ भी आया था। जो हमारा प्राइस आया था बड़े वैल्यूम के साथ आया, यहाँ पर करीब 6 to 7 डेज ट्रेड भी कर चुका है बड़े वैल्यूम के अंदर। अब देखने वाली बात क्या है, ये गैप प्राइस ने गैप बनाए, बैंड के बाहर गए, पूरे कैंडल्स बने। ठीक, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया, ऊपर जाने के बाद बैंड के अंदर फिर से प्राइस नीचे आया। ये उसके बाद मोस्टली जो प्राइस ने यहाँ पर कैंडल मेकिंग करी वो ऊपर बैंड के अंदर करी। उसके बाद प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया इस गैप का, इस 20 SMA का पर नीचे। अब यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है गैप डाउन के बाद, इस गैप के बीच में जो प्राइस बन रहा है, अब वो क्या करेगा, ये बड़ी कैंडल उसके अंदर एक छोटी कैंडल, इसको हिडन कैंडल बोलते हैं। इसको हिडन कैंडल, ये जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर बनी है, जब इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो कुछ इस तरह बनेगा। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड के चार्ट को हम केवल एज एग्जांपल कि हम हो सकता है इस तरह की बड़ी कैंडल हमें ना डेली में, हालांकि ये डेली चार्ट है, बट हो सकता है वीकली में इस तरह की कैंडल फॉर्म होती हुई शायद दिख जाए। और अगर इस तरह की कैंडल फॉर्म होती हुई हमें दिख गई तो हमारा वहाँ पर नैस्डैक के चार्ट में जो चेंजमेंट आएंगे वो आईटी सेक्टर को लीड करेंगे, और वो आईटी सेक्टर हमारे निफ्टी को भी लीड करेगा। जब हमारे जो इंडिया की आईटी कंपनी है वो जब आगे चल के फ्रंट में लीड करती हुई नजर आएंगी तो हमारा निफ्टी भी लीड करता हुआ नजर आएगा। इतने पॉइंट्स को हमारा आपके सामने पेश करने का यही मतलब था, और बाकी गोल्ड में यही चीज़ समझानी थी। दूसरी चीज़, जब इस तरह के सिनारियों में हमारा रेपो रेट में भी
हमारा कटौती करी गई है 0.25 की। तो इस थीम का मतलब है कि गवर्नमेंट हमको बहुत ज़्यादा लेवरेज देना चाह रही है, बहुत ज़्यादा छूट देना चाह रही है। उसकी डिमांड ये है कि हमारे देश के लोग कंज्यूम करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। कंज्यूम की थीम इस वजह से लेके आया, उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा। जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग चीज़ों की खरीदारी करेंगे। खरीदारी की जब बात आती है तो बात आती है हमारा लोग क्या खरीदेंगे। खरीदने में खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है। तो उसका सेक्टर हम लोग देख लेते हैं। उसका सेक्टर है हमारा एफएमसीजी। एफएमसीजी का चार्ट जब आप देखेंगे, एफएमसीजी का जो चार्ट है हमारा बहुत ही अच्छा चार्ट दिख रहा है, इवन मंथली, वीकली, डेली तीनों चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे जब आप देखेंगे तो देखिए 20 SMA के ऊपर एक कैंडल आ चुकी है, करंट मंथ की कैंडल। और ये जो स्लोप था नीचे की तरफ 5 SMA हाई, लगभग अब उतना स्लोप नहीं रह गया जितना स्लोप लास्ट मंथ में था। अब इसको आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। जब वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बड़ी सी कैंडल जो फॉर्म हुई है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये कैंडल के बाद या तो साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट रहेगा, निगेटिव मार्केट नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी चाह रही है। और गवर्नमेंट की जब मंशा होती है तो उन सब चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पर सोच के लाया जाता है। जब वो सोच के साथ ये कैंडल्स बनती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी थीम होती है। उस थीम के साथ, जिस थीम के साथ ये कैंडल बनी है, उस थीम के बाद ये यहाँ पर जो प्राइस बनता है वो नजर आएगा हमारा साइडवेज टू पॉजिटिव ही बनता आएगा। साइडवेज टू निगेटिव मार्केट यहाँ नहीं रहने वाला है। तो ये जब फ्लैटिश होगा, थोड़ा सा ये फ्लैटिश होगा, तो उस सिनारियो में आप देखिएगा जो हमारे निफ्टी के चार्ट हैं ऐसे ही ये भले ही ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद साइडवेज होने का ट्राई करेगा और यहीं कहीं से अगला मूवमेंट आने की तैयारी करेगा। ये तो हो गया, हमारा एक सेक्टर की बात हो गई। दूसरा सेक्टर हम लोग क्या बात करेंगे, ऑटो की। क्यों? क्योंकि ऑटो भी हमारा, जब लोगों के पास पैसा होगा तो अच्छे से अच्छी लग्जूरियस कार लेने का ट्राई करेंगे। मोटा मोटा हम लोग सोचेंगे क्या, कैसे हमारी लिक्विडिटी का इंपैक्ट आएगा, उस सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं हम लोग। इस वजह से ये सब चीज़ें बात करना चाह रहे हैं। तो जो निफ्टी ऑटो है हमारा, निफ्टी ऑटो क्या कहना चाह रहा है हमारा, निफ्टी ऑटो भी यही कहना चाह रहा है कि देखिए ये जो वीक बनी है और लास्ट मंथ की जो ओपनिंग के ऊपर प्राइस आया है, तो कुछ कहना चाह रहा है कि भले ही हमारा उस एफएमसीजी से पीछे चल रहा है, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है। मतलब पीछे इसका सॉरी, एफएमसीजी सेक्टर हमारा जरूर आगे चल रहा है, लेकिन ये भी उसका पीछा करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी थोड़ी सी झलक हमें वीकली चार्ट पर आती हुई नजर आएगी। देखिए निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का चार्ट बना था, बड़ी सी कैंडल ऊपर गई थी। ठीक है, हमारा फार्मा में इस तरह की कैंडल बनी हुई, देखिए 20 SMA और ये 50 EMA हमारा यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, एफएमसीजी में देखिए सेम यही कैंडल, इसके ऊपर कैंडल चली गई है, बस इसमें कैंडल नहीं गई, तो ये कैंडल ऊपर की तरफ मारने का ट्राई करेगा। अब हम इस चीज को आते हैं डेली चार्ट पर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा RSI भी अच्छा चल रहा है और यहाँ पर पीवेट प्लस 20 SMA के ऊपर प्राइस आ चुका है। तो यहाँ से अब प्राइस के जो चांसेस मोस्टली दिखेंगे साइडवेज टू पॉजिटिव ही हो सकते हैं। निगेटिव यहाँ पर आप लोग देखने का ट्राई नहीं करिएगा, क्योंकि जो सेंटीमेंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है, गवर्नमेंट की मंशा पर जो हमने चर्चा की है, उसको जरूर थीम में रखिएगा, क्योंकि उसको जब थीम में रखेंगे तो हम लोग सही दिशा में अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को ले जा पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं आइए अब हम आते हैं HDFC के चार्ट पर। जो HDFC का है, बहुत बड़ा लीडर है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर उठाने के लिए। इस पे किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और उसको हम एज ए रिटेलर, एज ए ट्रेडर किस तरह से लें और उसमें किस तरह की साइकोलॉजी फार्म करें, जिससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजमेंट देखने को मिले। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वॉल्यूम जनरेट होते नजर आए हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी प्राइस हमारा इस तरह का बैंड के ऊपर हरकत करे और एक के ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद ये बैंड की भी नहीं सुन रहा, बैंड को भी ब्लास्ट कर दिया, और इवन यहाँ पर थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था बैंड के साथ में पीवेट को भी क्रॉस कर दिया। यहीं पर हमें ट्रेडिंग डे उस दिन लाइव मार्केट में थोड़ी सी शंका थी, बस उसके ऊपर भी प्राइस जब जा रहा है
तो अब हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो इसका मतलब जो बड़े प्लेयर आए हैं बड़े वैल्यूम के साथ आना चाह रहे हैं और वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब हमें सिनारियो, हमें सेंटीमेंट उस को चेंज कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ज़्यादातर ट्राई करिएगा आप लोग, जब अब जो बुल आए हैं वो वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक बियर को थका नहीं दें, जहाँ तक बियर के इमोशन को ब्रेक नहीं कर दें, वहाँ तक प्राइस को ले जाने का ट्राई करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे मित्रों आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। हम उसको जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि उसका आंसर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।